आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वामी जी। नमस्कार। सच्चिदानंद। स्टूडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे आध्यात्म विज्ञानी को आपके रूबरू करा रहे हैं जो कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देता है, चाहे हमारे भौतिक जगत की हो, आध्यात्मिक जगत की हो, हमारे व्यवहार जगत की हो, पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, राजनीतिक हो और देश से संबंधित हो, विश्व के संबंधी हो, सब तरह की समस्याओं का समाधान आप देते हैं। और वो पुस्तकीय ज्ञान से नहीं देते हैं, वो अपने अनुभव से देते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे आध्यात्म विज्ञानी आज हमारे बीच के अंदर है। स्वामी जी, हम आपके इस अध्यात्म विज्ञान और जो है नई दृष्टि, नई सोच कार्यक्रम को जो है कुछ कसौटी पर कसना चाहते हैं। इसकी प्रासंगिकता, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर ये क्या फ़ायदा देने वाली, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों जो आपके मिशन हैं, ये व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन के अंदर और वैश्विक जीवन के अंदर और सभी तरह के हमारे व्यवहारिक जगत के जीवन हैं, उन जीवन में सभी तरह के जो लोग जीते हैं उनको किस तरीके से ये समाधान दे सकता है, सुकून दे सकता है, शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है, ऐसे कुछ सूत्र, टिप्स दीजिए। ये जो आध्यात्म विज्ञान है, ये विज्ञान जीवन के हर स्टेज में हमको काम आता है। ये केवल मुक्ति के लिए नहीं है, मगर मुक्ति तक ये विज्ञान काम में आता है। तो ये विज्ञान सामाजिक जीवन में भी आपको हेल्प करेगा, धार्मिक जीवन में भी आपको हेल्प करेगा और आध्यात्मिक जीवन में भी आपको हेल्प करेगा। ये कैसे हेल्प करता है आध्यात्मिक विज्ञान, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने इस दुनिया के सनातन सत्य को जाना कि आखिर हमारा जो मन वचन काया है वो जन्म से मौत तक ये कर्म फल है और सुनिश्चित है, ऐसा हमने जाना, माना, समझा। अभी ये बात जीवन में अनुभव करने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारा मन वचन काया में जो कुछ भी होता है उसके करने वाले आज है, हम हैं या नहीं है, या कुदरत हमको करवाती है, विचार के फॉर्म में, भाषा के फॉर्म में और एक्शन के फॉर्म में जो कुछ भी होता है, क्या उसमें हमारी स्वतंत्रता है? नहीं है। आप देखोगे जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं सकते हैं, जो नहीं सोचना चाहते वो विचार आते हैं, जो बोलना चाहते वो बोल नहीं सकते हैं और जो नहीं बोलना चाहते वो निकल जाता है, जो करना चाहते वो नहीं कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है। यानी हमारा पूरा जीवन आज हमारे पिछले अवतार के कर्मों पर आधारित है, आज की हमारी स्वतंत्रता पर नहीं है। जैसा हमारा मन वचन काया में हमारी स्वतंत्रता नहीं है, ऐसे सामने वाले कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया उनकी स्वतंत्रता में नहीं है। अगर ये बात को हमने पक्की तरह, शार्पली, डीपली, एग्जैक्टली अगर समझ लिया तो समझो आप न किसी के लिए राग करोगे, न किसी के लिए द्वेष करोगे, खुद के लिए भी राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मनोवचन काया और सबका मनोवचन काया वो कुदरती रचना के रूप में ही काम हो रहा है और काम कर रहा है। तो आज न मेरी स्वतंत्रता है मनोवचन काया चलाने की, न सामने वाले कोई व्यक्ति की है। तो इसीलिए ये समझोगे, इसको अप्लाई करोगे, ऐसी दृष्टि रखोगे, ऐसा उपयोग रखोगे तो धीरे धीरे राग द्वेष कम हो जाएगा। दूसरी बात, हम कहते हैं ये चीज का हम मालिक है, ये व्यक्ति का हम मालिक है, सामने वाले व्यक्ति भी कहती है कि ये चीज के हम मालिक है, ये व्यक्ति के भी हम मालिक है, यानी संजोगों के अंदर मालिक बन जाते हैं। तब ये विज्ञान काम में आता है। कैसे काम में आता है कि कुदरत कहती है आपको व्यक्ति
या साधन या संपत्ति या सत्ता वो आपको कर्म फल के रूप में हम देते हैं। देते भी हम हैं और लेते भी हम हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति या कोई भी संबंध बनने के लिए आए और चला जाएगा, तो उसके लिए न मैं जिम्मेदार हूँ न वो सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। अगर ये दृष्टि रखोगे तो आपका सामाजिक जीवन में भी राग द्वेष नहीं बनेगा, ईर्ष्या वैर ये नहीं बनेगा, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रहेगी और आपको समझ में आएगा कि मेरा और सामने वाला व्यक्ति का जीवन भी कर्मों के फल के मुताबिक चलता है। तो मेरी दृष्टि दिन ब दिन निष्पक्ष रहेगी, तटस्थ रहेगी, निर्दोष रहेगी और यही निर्दोष बढ़ते बढ़ते एक दिन मैं खुद मुक्त पुरुष, वितराग पुरुष, आत्मा की अनुभूति वाला यही मार्ग से मैं बन सकता हूँ। ऐसे दूसरा स्टेप है धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक व्यक्ति को ये ज्ञान कैसे काम में आएगा, ये आध्यात्म विज्ञान, ये आर्ट ऑफ विजन कैसे काम में आएगा। जैसे मैं राम को भगवान मानता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण को भगवान मानता हूँ, कोई कहता है महावीर को भगवान मानता हूँ, कोई कहता है मैं शिव को भगवान मानता हूँ, कोई कहता है मैं स्वामीनारायण को भगवान मानता हूँ। तो मानने से कोई फर्क नहीं है, आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं, बाय बर्थ भी मान सकते हो और बर्थ के बाद भी, बड़े होने के बाद भी आप और किसी को भगवान मान सकते हो। मगर आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि भगवान शरीर के रूप में नहीं हो सकता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। तो अगर ये दृष्टि आपकी बनेगी तो भले ही आप एक व्यक्ति को भगवान के रूप में मानोगे, मगर हर व्यक्ति के अंदर आप वही परमात्मा देखोगे जो परमात्मा आप जिसको भगवान मानते उनके अंदर भी वही परमात्मा है और हर जीव के अंदर भी वही परमात्मा है, हर व्यक्ति के अंदर भी वही परमात्मा है। परमात्मा में अंतर नहीं है, प्रकृति में अंतर हो सकता है क्योंकि वो कर्म और कर्म फल की परिभाषा है। इसीलिए राम की प्रकृति और भुगतान अलग, कृष्ण की प्रकृति भुगतान अलग, महावीर की प्रकृति भुगतान अलग। तो कर्म की प्रकृति अलग अलग है, परमात्मा सब में एक ही है। जैसे हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा एक ही प्रकार का है। ऐसे देखोगे तो हमारे मन में एक धर्म और दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव निकल जाएगा, वैर जैर निकल जाएगा। हमारा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म छोटा है, ऐसा निकल जाएगा। हमारा भगवान बड़ा है, तुम्हारा भगवान छोटा है, ये निकल जाएगा। और एक प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा कि भले ही हम इसको एक ही को भगवान मानते मगर परमात्मा सब में इक्वल होता है। ये दृष्टि आपको धर्म के मार्ग में भी आगे जाने में बहुत सहायक होगी और आपके अंदर एक दूसरे धर्म के प्रति जो भेदभाव था वो भेद वाली दृष्टि निकल के आपकी दृष्टि अभेद हो जाएगी। तीसरा मार्ग है आध्यात्म मार्ग, जो मुक्ति का मार्ग है। तो मुक्ति के मार्ग में तो विज्ञान काम आएगा ही, क्योंकि मुक्ति का मार्ग जो है वो सनातन सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और जितना सनातन सिद्धांत आप जीवन में समझोगे, आप उपयोग करोगे, अनुभव करोगे, ऐसे ही आप ये मनोवचन काया और पूरे संसार से आप मुक्त रह सकोगे। कहीं लोग कहते हैं हमको संसार से मुक्ति पाना है। मैंने कहा संसार से मुक्ति नहीं पाना है, हमको अपने मनोवचन काया से पहले मुक्ति पाना है और मनोवचन काया से मुक्ति पाने के लिए अज्ञान से मुक्ति पाना है। तो अज्ञान तो अंदर है, बाहर नहीं है। तो अज्ञान से मुक्ति पाया तो मनोवचन काया से मुक्ति पाया और मनोवचन काया से मुक्ति पाया तो पूरे ब्रह्मांड से मुक्ति पाया है। तो मुक्ति पाने के लिए हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। दुनिया कुदरत ने बनाई है और मनोवचन काया कुदरत ने दिया है और मैं परमात्मा हूँ। और परमात्मा और मेरे बीच जो अज्ञानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, ये दुनिया जो है वो एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेष करती है और सभी प्रकार की अवस्था दिखती है, ये सब कुदरती रचना है। तो इसीलिए उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम न शरीर है और न ही संजोगों को भुगतान करने वाले हैं। तो हमारी दृष्टि परमात्मा में रहेगी तो प्रकृति से हम अपने आप अलग रहेंगे, क्योंकि प्रकृति विनाशी है, हम अविनाशी है। प्रकृति कर्म के सिद्धांत पर चलती है, हम अपने स्वभाव से चलते हैं और प्रकृति कुदरती कानून के आधार से चलती है और हम स्वतंत्र हैं। तो दोनों अलग हैं। इसीलिए हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगर हम मनोवचन काया से मुक्त रहे तो ब्रह्मांड से मुक्त रहे, अज्ञान से मुक्त रहे तो मनोवचन काया से मुक्त रहे। ऐसे आध्यात्म मार्ग में
मुक्ति के मार्ग में भी यही विज्ञान काम में आता है। अतः ये विज्ञान सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, संभाव रखने के लिए, शांति रखने के लिए, एक दूसरे के प्रति वैर जैर, राग द्वेष, अज्ञान को खत्म करने के लिए हर क्षण में, हर क्षेत्र में ये विज्ञान अपने आप स्वयंभू काम में आता है। सरल स्पष्टीकरण के लिए स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और आपके प्रति बहुत बहुत श्रद्धापूर्ण नमन। स्वामी जी, जगत निर्दोष है और ये कहा जाता है कि हम हरेक को निर्दोष देखें, किसी के अंदर दोष न देखें, निर्दोष दृष्टि रखें। कहना बहुत आसान है, लेकिन ये निर्दोष दृष्टि कैसे पैदा की जाए? और दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से तो हम क्षमा याचना कर लेते हैं, लेकिन इस संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत हमने कितनी कितनी आत्माओं के साथ कितने कितने दोष किए, पाप किए हैं, तो फिर उन सब को जो है हम किस तरीके से क्षमा याचना करते, वो क्या विधि है क्षमा याचना करके उन सब को हम निर्दोष माने? ऐसा आप थोड़ा एक खुलासा कीजिए। दुनिया के, विश्व के सभी लोग एक दूसरे के लिए कर्म के हिसाब से जुड़े ही हुए हैं, मगर वो निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? क्योंकि उनके पास न सोचने की, न बोलने की, न कोई क्रिया करने की और न कोई अवस्था खड़ी करने की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। अगर राम के पास होती तो राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। अगर राम के पास स्वतंत्रता होती तो उनका सीता जी रावण उठा के नहीं ले जाते। अगर कृष्ण भगवान के पास होती तो कृष्ण भगवान का जन्म जेल में नहीं होता, या तो दुर्योधन इसका अपमान नहीं करता। अगर महावीर के पास होती तो महावीर को कान में खिला नहीं लगता और उनके शिष्य उनकी हाजिरी में गोशालक नहीं जलाता। यानी किसी के पास सामर्थ्य होते हुए भी स्वतंत्रता नहीं है। सामर्थ्य वो आत्मा की बात है और स्वतंत्रता है वो कुदरत की बात है, क्योंकि मन वचन काया में किसी के पास स्वतंत्रता होती नहीं है। और इसीलिए हम समझते हैं अपने जीवन के अंदर कि हम स्वतंत्र है, मगर वास्तव में है नहीं। तो इसीलिए हम जो स्वतंत्र मानते हैं, हमारा मनोवचन काया स्वतंत्रता है, उनके मनोवचन काया स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्तियों के मनोवचन काया कुदरती कानून के मुताबिक ही काम करते हैं, कर्म के हिसाब से ही काम करते हैं। इसीलिए जो भी व्यवहार होता है मन से, वाणी से और एक्शन से, ये सब व्यवहार एक दूसरे के कर्मों का फल स्वरूप होता है। और इसीलिए ये क्रिया के अंदर न कोई कर्ता है न कोई मालिक है, इसीलिए कोई दोषित भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक सटीक उदाहरण देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया के सब लोग निर्दोष ही है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके यहाँ गांव में, शहर में, स्टेट में, इलाके में पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन का काम क्या है? जिसके नाम की टपाल है, इनके घर पे टपाल देना है। चाहे लिखने वाला कोई भी क्यों ना हो, मगर आपके नाम की टपाल पोस्टमैन आपको देगा। वो टपाल के अंदर दो प्रकार की पोस्ट होगी, एक तो हमको पसंद होगी और दूसरी नापसंद भी होगी। दोनों टपाली हमारे पोस्टमैन हमारे घर में डाल के चला जाता है। हम जब पोस्ट को ओपन करते हैं तो कहीं टपाल के अंदर बिल भी आते हैं पेमेंट के, और कहीं अंदर चेक भी आते हैं, कहीं अच्छे न्यूज़ भी आते हैं और कभी बुरे न्यूज़ भी आते हैं। मगर उनके लिए पोस्टमैन यानी डिलीवरी मैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी पर है, अपनी ड्यूटी पर है, और इसीलिए उन्होंने हमको पोस्ट दिया है। मगर पोस्ट के लिए पोस्टमैन जिम्मेदार नहीं है। अगर पोस्टमैन वारंट लेके आएगा तो भी पोस्टमैन जिम्मेदार नहीं है, और पोस्टमैन अगर 1 मिलियन रुपीज़ का चेक लेके आएगा तो भी पोस्टमैन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारी ही पोस्ट है, भेजने वाला अलग है और पोस्टमैन तो मीडिया है। क्या है? मीडिया। तो मीडिया हर समय दोषित है या निर्दोष? तो हर समय पोस्टमैन तो इनोसेंट है। ऐसे हमारे जीवन में हम अपने मन वचन काया को छोड़ के हमारे जीवन में जो भी मिलता है, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, बच्चे और माता पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में, सामाजिक के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, जो कुछ भी मिलते हैं ये सब हमारे लिए पोस्टमैन है।
जैसे पोस्टमैन पोस्ट की डिलीवरी करता है, इससे ये सब लोग हमारे जीवन में कर्म की डिलीवरी करता है। और डिलीवरी करने वाला व्यक्ति जैसे पोस्टमैन निर्दोष है, ऐसे ये लोग भी क्या है, निर्दोष है। कर्म मेरा है तो वो डिलीवरी हमको करते हैं, तो दे डिलीवर्ड माय कर्म। अगर मेरा पाप का उदय होगा तो वो दुख दे के चला जाएगा, अगर मेरा पुण्य का उदय होगा तो वो सुख दे के चला जाएगा। मगर देने वाला पोस्टमैन है, और पोस्टमैन हर हमेशा इनोसेंट यानी निर्दोष ही होता है। तो निर्दोष को निर्दोष देखना ये सम्यक दृष्टि है, और निर्दोष को दोषित देखना ये मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए दुनिया के हर व्यक्तियों को राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने और बहुत सारे महान पुरुष ने ये दुनिया को निर्दोष देखा, क्योंकि वो निर्दोष है, वास्तव में वो दोषित नहीं है। उनको जो कुछ भी करना पड़ता है वो कर्म के वश करना पड़ता है और कुदरती कानून के मुताबिक करना पड़ता है। उनके पास कोई प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। हमारे मनोवचन काया के पास भी कोई प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए पूरा विश्व जो 5 इंद्रियों से दिखता है वो 100% अकर्ता है, निर्दोष है। और निर्दोष को निर्दोष देखना वही सम्यक दृष्टि है, और आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की दृष्टि है। अगर निर्दोष को दोषित देखोगे तो वही मिथ्या दृष्टि है, वही अज्ञान दृष्टि है। उसी से राग द्वेष बनेंगे, क्रोध मान लोभ बनेंगे, कर्म बनेंगे, और जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से जुड़ा हुआ मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि हम जल्दी मुक्ति जाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 2-3 भवों में मुक्ति जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुतों को कष्ट दिया, बहुतों को दुख दिया, भवांतर के अंदर जो पिछले जन्म के अंदर बहुत दुख हुआ, तो किस तरीके से मैं उन सब से जल्दी एनओसी ले सकता हूँ? क्योंकि एनओसी लिए बिना तो जो है मेरी मुक्ति नहीं है। तो क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है कि मैं जल्दी से जल्दी जो पास्ट में किए गए हैं उनकी लेकर के और हल्का होकर के और जल्दी मुक्ति को 2-3 भाव में प्राप्त करूं? इसकी क्या प्रक्रिया है? तो आध्यात्म मार्ग में मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, स्पीड से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले चाहिए सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है आत्मा के ओर की दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है प्रकृति के ओर की दृष्टि। प्रकृति के लिए लाभ और नुकसान सोचे, वो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा की प्राप्ति के लिए जो कुछ पुरुषार्थ करते हैं वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक का मतलब होता है सवली, मिथ्या का मतलब होता है अवली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये दृष्टि जो है वो जीवन में हम कैसे उसको आध्यात्म के मार्ग में पलट के हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति खुद इस ब्रह्मांड के यूनिवर्स को जानता है और आत्मा को भी जानता है, आत्मा को भी समझता है, और ब्रह्मांड के कानून, कुदरत और कुदरत कानून को जानता है, समझता है, अनुभव करता है, वो व्यक्ति आपको ऐसी दृष्टि देते हैं ताकि आप इस दुनिया को वही दृष्टि से देखोगे, तो आप भी धीरे धीरे अज्ञानता को मिट करके, अज्ञानता अहंकार को हटा के आध्यात्म के मार्ग में राग द्वेष और कसायों से मुक्त होके धीरे धीरे 1, 2, 3 अवतार में, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 अवतार के अंदर आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले दृष्टि चाहिए। या क्रिया की, या गुरु की, या भगवान की आवश्यकता नहीं है, मगर दृष्टि की आवश्यकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महाभारत के युद्ध के अंदर कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन का धर्म परिवर्तन नहीं किया था, गुरु परिवर्तन नहीं किया था, क्रिया परिवर्तन नहीं किया था, सिर्फ दृष्टि परिवर्तन किया था। और वही दृष्टि परिवर्तन होने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा के वो निमित्त बने, फिर भी एक भी कर्म बंध नहीं हुआ, और वही अवतार में मोक्ष में गए। मतलब क्रिया से कर्म बंध नहीं है, अज्ञानता से कर्म बंध है। और अज्ञानता ये हमारी दृष्टि का विषय है, और अज्ञानता को मिटाना ये भी हमारी दृष्टि का विषय है। मगर दृष्टि देने वाला समर्थ, अनुभवी होना चाहिए। इसको कहते हैं आध्यात्म विज्ञानी, आत्मविज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी पुरुष, जो आपकी दृष्टि परिवर्तन करते हैं। और वो परिवर्तन वाली दृष्टि आप जीवन के अंदर हर क्षण, हर समय अप्लाई करते रहेंगे। आप भी मुक्ति की ओर, समाधि की ओर, शांति की ओर, संभाव की ओर आगे
बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, ये सब संयोग जो है ये एक अवस्था रूप के अंदर है, और ये इस अवस्था को मैं जानता रहूं, देखता रहूं और इस दृष्टि को प्राप्त करता रहूं। और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये हालांकि अब समय हो रहा है तो अगले एपिसोड के अंदर इस प्रश्न को रखेंगे। तो स्वामी जी, इस स्टूडियो के अंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति कृतज्ञता, और आपको साधुवाद की बड़े सरल तरीके से आपने जो अनुभव का खजाना है वो लोगों को बांट रहे हैं, जगत कल्याण की बात कर रहे हैं, और लोगों को, हर तबके के, हर वर्ग के, हर स्तर के लोगों को आपके इस विज्ञान से फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि ये किसी रिचुअल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी भी धार्मिक प्रक्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है, ये दृष्टि परिवर्तन का है, सही सोच का है। तो उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं